कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। दिल कहता है बस यहीं ठहर जाओ। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसी ही पवित्र जगह है, एक प्राकृतिक गुफा जहां सदियों से शिवलिंग पर बिना रुके पानी की बूंदें टपकती आ रही हैं। चारों ओर पहाड़ों की शांति, जंगलों की खामोशी और बीच में गूंजता हुआ सिर्फ एक ही स्वर, हर हर महादेव। कहा जाता है कि इस गुफा का संबंध सीधे महाभारत काल से है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे मंदिर में जो सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए इस रहस्यमयी गुफा की कहानी और इसके हर कोने को करीब से जानते हैं। तो दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा यहीं से शुरू होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें नीचे की ओर सीढ़ियां उतरनी होती हैं। करीब 140 से 160 सीढ़ियां हैं। जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत हो वो 20 रुपए देकर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रास्ता काफी सुंदर और आरामदायक है, इसलिए चलते चलते थकान महसूस नहीं होती। टपकेश्वर महादेव मंदिर में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और शाम 7 बजे तक दर्शन होते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है। यहाँ से नीचे जाते हुए हमें एक मंदिर दिखाई पड़ता है जो कि पहाड़ की चट्टान के नीचे बना हुआ है, और यहाँ ज्यादातर मंदिर आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं। थोड़ा और नीचे आते ही गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति देखने को मिलती है। फिर हम गणेश जी के दर्शन करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं, जिसका नाम गुरु द्रोणाचार्य द्वार है। यहाँ पे हमको महादेव की भव्य मूर्ति, पीछे बहती तमसा नदी और नदी के उस पार वैष्णव देवी गुफा, संतोषी माता मंदिर और लगभग 35-40 फुट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। प्रकृति की ठंडक, नदी की आवाज और मंदिर का सुकून दिल को छू जाता है। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर बढ़ते हैं, एक विशाल पहाड़ बिल्कुल पास महसूस होने लगता है, और उसी पहाड़ के भीतर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आखिरकार हमें प्राचीन टपकेश्वर महादेव की गुफा दिखाई देती है। और अब महादेव के दर्शन से पहले दर्शन होते हैं नंदी जी के, क्योंकि नंदी जी के आशीर्वाद के बिना महादेव तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। यही कारण है कि भक्त पहले नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मंदिर परिसर में। मां सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी और गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमाएं हैं। इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण केदार खंड में मिलता है। यहाँ स्थित शिव पार्वती के साथ जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है उसे लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। तो फाइनली हम चलते हैं महादेव के दर्शन की ओर। शिवलिंग पर ऊपर से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। एक अलग ही शांति मन को छू जाती है। यही टपकेश्वर महादेव विराजमान है। हर हर महादेव। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का दिव्य ज्ञान दिया, जिसे द्रोणाचार्य महाभारत के महान गुरु बने। जब भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने किसी शक्ति या वैभव को नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव को ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया।
इसी वरदान से अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जिन्हें भगवान शिव के बाल स्वरूप रुद्र का अंश माना जाता है। कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा की माता अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने में असमर्थ थी। पुत्र के पालन पोषण की चिंता में गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने करुणा दिखाते हुए इस गुफा की छत से दूध के समान पवित्र जल को अपने शिवलिंग पर निरंतर टपकने का वरदान दिया। इसी दिव्य टपकन के कारण इस स्थान का नाम पड़ा टपकेश्वर। देहरादून की यही भूमि वह स्थान है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा, पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। गुफा के अंदर एक अलग ही ठंडक और शांति होती है। पानी की बूंदों की आवाज मानो ध्यान की अवस्था में ले जाती है। पुजारी मानते हैं कि जिस दिन पानी अधिक टपकता है वह दिन विशेष रूप से शुभ होता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग विराजमान है और गुफा व जल स्रोत यहीं से निकलते हैं। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे, इसलिए मंदिर को बनाकर नहीं, प्रकृति के मूल रूप में ही सुरक्षित रखा गया है। यह जगह सिर्फ दर्शन की नहीं, कुछ पल ठहरने की है। नदी के पास बैठकर पानी को बहता देखना मन को गहरा सुकून देता है। यहाँ आकर दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा सुकून पा लेते हैं। सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफी भीड़ रहती है, इसलिए सुबह जल्दी आना बेहतर होता है। सावन के महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से भक्त महादेव के दर्शन हेतु आते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन से यह मंदिर लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ऑटो, कैब या लोकल ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाते हैं। यह जगह आज की भागती दुनिया से निकालकर आपको एक ऐसे समय में ले जाती है जहां जीवन सरल और मन शांत था। अगर आप देहरादून आए तो इस दिव्य गुफा के दर्शन जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी बुद्धा टेम्पल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। हर हर महादेव।